सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से शाम की प्रार्थना में हम सब एकत्रित होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपके नाम की महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। अद्भुत युक्ति करने वाले सामर्थी प्रभु जी, मैं अपने आत्मा प्राण शरीर को और जितने मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको राजा तेरे हाथ में देती हूँ। ओ खुदावन, तू इन पर दया कर और अपने रहम का हाथ बढ़ा के प्रभु इन्हें परमेश्वर अपने पंखों में छुपा ले पिता। ओ प्रभु, तो इन सब भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, और जितने परमेश्वर पिता आपके दुख में तकलीफ़ों में आज पड़े हैं उन सबको तू उबार ले खुदावन। मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ पिता, आज की प्रार्थना ये सुनते सुनते इनके जीवन में हीलिंग स्टार्ट हो जाए परमेश्वर प्रभु, आप दया करें राजा। आज के वचन के द्वारा इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे खुदा, और इनके जीवन से हर एक उन बंधनों को तोड़ जो प्रभु इन्हें अटका के और भटका के रखे हैं परमेश्वर। इन्हें सत्य मार्ग जीवन दिखा, ताकि प्रभु ये तेरे मार्गों पर चलने वाले बन जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, कुछ वचन को हम देखेंगे। नीति वचन 10 का 3 से लेके हम वचन को देखेंगे। वचन कहता है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धर्मी चाहे 7 बार, और भी जगह में वचन बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे लेकिन परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा। और यहाँ पर वचन कहता है कि धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा को पूरी भी होने नहीं देता है। इसलिए हमें क्या करना है? धार्मिकता के कामों को, धार्मिकता के झिलम को पहनकर करना है। वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक काम करने में तत्परता रखना है, और जब हम लोग तत्परता रखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग कौवा और गिलहरी की कहानी भी सुने होंगे। उसमें भी कौवे ने चुपचाप बैठा ही रहा और गिलहरी गई अपना काट पीट के लेकर आई, लेकिन कौवा बैठा ही रह गया। मेरे प्रियो, जब हम कर्म नहीं करेंगे तो हम फल की आशा भी ना रखें, लेकिन जब हम कर्म करेंगे परमेश्वर हमें आप से आप फल देगा। कोई हमारा भाग ले नहीं सकता है, आमीन। वचन कहता है कि जो पुरुष धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे आलसी लोग हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते। अगर आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर आपको कटनी का फल देगा, आमीन। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद तो होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जब हम धार्मिकता में चलेंगे ना, सताए तो जाएंगे लेकिन हियाव नहीं छोड़ेंगे। वचन कहता है कि परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। लेकिन जितने उपद्रव करने वाले हैं आपके आस पड़ोस, और भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के डर भय में नहीं चलते, परमेश्वर उन्हें उनके करनी का फल देगा। लेकिन आपको धर्मी होने के नाते परमेश्वर बहुतायत की आशीष भी देगा। वचन कहता है धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, धर्मी 7 बार गिरेंगे लेकिन उठाए जाएंगे। और वचन कहता है उसी का 22 वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर की आशीष लेने के लिए हमें धार्मिकता में चलना है, और जब हम धार्मिकता में चलते हैं प्रियो तो हम बहुत आशीषित होते हैं, और हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें और उनके ही इच्छा के अनुसार रहने की हम कोशिश करेंगे, तो वो परमेश्वर हमें संभालेगा, चलाएगा, और वो प्रभु हमें गिरने नहीं देगा, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लास्ट वचन में बोल करके प्रार्थना में जाऊंगी। नीति वचन 9 का 17 वचन कहता है कि चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ पल के लिए होती है। मेरे प्रियो, कुछ पल के लिए वो होती है,
लेकिन नीति वचन 10 का 28 वचन कहता है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आमीन। इसलिए हमें आशा रखना है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाएगा और वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा। वो परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और कल के दिन शुक्रवार का दिन है, जितने भाई बहन चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके और अपने नाम और अपने प्रॉब्लम और अपने गांव का नाम ज़रूर लिखें। और मैं आप सबके लिए कल उपवास में होकर प्रार्थना करूंगी, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट देना ना भूलें। और आज जितने जन को चाहते हैं कि वो भी बचाए जाएं, आप ज़रूर शेयर करें। और अभी तक जब इतने भाई बहन ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं प्रार्थना डालूं तो वो प्रार्थना सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप आशीषित हो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं शाम के प्रार्थना में। प्रभु जी, ओ प्रभु, हर एक जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। हालेलुया। प्रभु खोरिया लादा बाला शिंदरिया, पवित्र आत्मा ओ रिया बाबा बा संदा खाला रबा बाबा, और राइट नाउ टच यू मास्टर। एक एक को छू ले खुदावन, एक एक को ब्लेस करे मास्टर, एक एक पर अनुग्रह करे खुदा। तूने कहा कि जिनको तू आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। पवित्र आत्मा में जितने मेरे यूट्यूब से भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए, उन सब पर परमेश्वर बड़े आशीष होने पाए। हाँ पिता, धर्मी गिराए तो जाते हैं लेकिन उठाने वाले आप हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करे। हल्लेलुया प्रभु जी। ओ रिया बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर। एक एक को छू ले, एक एक को हील करे राजा। आज पैरालाइज का श्राप दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कैंसर की बीमारी इनके जीवन से समाप्त हो जाए पिता। हर एक जख्म, हर एक घाव यीशु के नाम से भर दिए जाए प्रभु। मैं उन घाव पर, उस जख्मों पर आपका लहू लगाती हूँ। ओ खोरिया लादा बाला शिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने दुख और तकलीफों में इस समय करा रहे हैं उन सब पर प्रभु तू अनुग्रह होने दे। राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। हर एक उन भाई बहनों पर अनुग्रह कर जितने इस समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय में परमेश्वर पिता आज तू परमेश्वर प्रवेश कर राजा, और प्रभु बड़ी आशीष होने दे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। ओ रिया बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा बा, राइट नाउ टच यू मास्टर। एक एक को छू ले परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जो बहनें अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हैं प्रभु, आज उनके गर्भ को छू ले पिता। जो प्रेग्नेंट है पिता, उनके उदर को छू ले। फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ वो आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु। जो चल नहीं सकते खुदावन, यीशु के नाम से आज चलने लगे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो उठ नहीं सकते बिस्तर से प्रभु, आज उनमें तेरी चंगाई प्रवेश करे। राजाओं के राजा प्रभु, दया कर मेरे स्वामी। हर एक उन भाई बहनों पर पिता परमेश्वर जो लकवे के मरीज हैं पिता प्रभु, आज से उनका हाथ पैर काम करने लगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर। टीबी की बीमारी, दमे की बीमारी यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। ओ रिया बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा बा, राइट नाउ टच यू मास्टर। छू ले प्रभु, छू ले। एक एक जन को छू ले स्वामी। एक एक पर प्रभु तरस खा, एक एक पर रहम कर मेरे स्वामी। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, दया कर राजा। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ परमेश्वर, जो थायराइड से प्रॉब्लम में पिता, थायराइड समाप्त हो जाए परमेश्वर। प्रभु, जितने कर्ज में हैं खुदावन, यीशु के नाम से उनके कर्जे आज समाप्त हो जाएं। ओ स्वामी प्रभु, तूने कहा जिसे मैं आशीष दूंगा परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष देंगे। राजा, मैं आपसे विनती करती हूँ आज से प्रभु इनके लेहनहार परमेश्वर, इनके कर्जे माफ हो जाएं स्वर्ग से यीशु के नाम से। खुदा, आप इनके लिए एक एक रास्ते खोलें ताकि प्रभु ये अपने हर एक कर्ज को चुकता कर सके। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी,
आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए पिता। ओ प्रभु किडनियाँ चंगी हो जाएं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु पथरियाँ निकल कर बाहर चली जाएं परमेश्वर पिता। ओ दया कर मेरे स्वामी, स्टोन का प्रॉब्लम समाप्त हो जाए पिता। बवासीर की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए पिता। ओ प्रभु फेफड़े में पानी और बलगम जमना समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। ओ बच्चेदानी की सूजन समाप्त हो जाए पिता। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए प्रभु। आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। स्वामी दया कर, आज जितने तेरी ओर परमेश्वर पिता खड़े हैं खुदा, आज इनके पक्ष में हो जाए। जैसे तू यहोशू के पक्ष में था प्रभु, आज इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे स्वामी। हर एक उन भाई बहनों पर प्रभु तेरी दया होने पाए। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आज के दिन आपने छुआ है। जितने बुखार से पीड़ित है पिता, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से पीड़ित है पिता परमेश्वर, ओ टाइफाइड का बुखार यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह करिए, आपके इन भाई बहनों पर महिमा होने दीजिए। सामर्थ्य खुदावन दया करिए प्रभु, एक एक जन को प्रभु ब्लेस कीजिए, एक एक को प्रभु छू लीजिए। ओ स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ, रंदा रबा संदा रबा बा जीजस, ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी एक एक पर आपका अभिषेक उतरने पाए। यीशु के नाम से मैं विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। जितने मेरे भाई बहन इस चैनल पर आज आप नए आ रहे हैं, पर मैं दिल से आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूं। और आप भी चाहते हैं कि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं जो अभी तक अच्छी नहीं हुई हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप कहां से हैं, आपकी प्रॉब्लम और अपना नाम ज़रूर बताएं। शुक्रवार के दिन उपवास में होकर मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूं और कल भी करूंगी। तो आज की प्रार्थना देखते ही आप कमेंट शुरू करें ताकि मैं कल आप सबके लिए दुआ कर सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जितने अभी तक किसी को शेयर नहीं किए हैं, ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मसीह की। कल उपवास की प्रार्थना में मिलते हैं, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।